हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। मटेरियल हार्वेस्ट, डिस्ट्रप्शन, लव बिगिंस, सॉलिट्यूड, विक्ट्री एंड सक्सेस, हार्मनी, ट्रांसफॉर्मेशन, क्राउन चक्रा, trapped in fear, हार्ट चक्रा। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले मुझे यहाँ जो मैसेज मिला है, जितने भी लोग यहाँ पर डेस्टाइन्ड डिवाइन फेमिनिन एंड डेस्टाइन्ड डिवाइन मैस्कुलिन है, मतलब समझो डेस्टाइन्ड है एक दूसरे के लिए। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो एक दूसरे के लिए डेस्टाइन्ड है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हार्मोनियस एनर्जी में है डीएफ्स, तो यहाँ पर आपके जो डीएम हैं उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। मतलब जितने भी ऐसे डीएम हैं, ठीक है। मैंने डीएम क्यों बोला, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो रीडिंग है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन वालों के लिए निकल कर आई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन से जाते हैं, जिनके बीच में कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, जिनके बीच में कनेक्शन सिर्फ मैट्रिक्स को भोगने के लिए नहीं है। वो ठीक है, वो बाद में जो भी डिवाइन की मर्जी होगी, जैसे भी आपको वो देना चाहेंगे, बट जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कनेक्शन मिला है, जो आपकी कंप्लीट हीलिंग के लिए आपको जो कनेक्शन मिला है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट हीलिंग के लिए आपको ये कनेक्शन मिला है। यहाँ पर ऐसे जितने भी लोग हैं जो हार्मोनियस एनर्जी में हैं, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो हार्मोनियस एनर्जी में हैं, मतलब जो अनकंडीशनल लव में है, एंड जिनका हार्ट चक्रा हील हुआ है, ठीक है, जिन्होंने अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस क्रिएट किया है, जिनके मन में बेसिकली संतुष्टि आ चुकी है, जो असंतुष्ट नहीं है, जो नाराज नहीं है, जो दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, उनकी बात हो रही है, ठीक है। ऐसी जितनी भी डीएफ है कमेंट सेक्शन में आना, ठीक है, बताइएगा कौन है। उनके पर्सन जो है, उनका जो दिमाग है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हटकर इस कनेक्शन पे पूरी तरीके से आ रहा है, बिकॉज आप यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं। तो वो सोल जो है अब वो आपके लव की क्रेव कर रही है यहाँ पे, और आपके लव से रिलेटेड या फिर इस कनेक्शन से रिलेटेड जो गाइडेंस है वो इस पर्सन के पास पूरी पूरी जा रही है, क्योंकि इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अभी तक क्या था कि ये जो पर्सन थे ये लोअर चक्रास पे थे, जहाँ पर ये ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके थे, मटेरियल लाइफ में ज़्यादा फोकस था, मनी अर्न करने में, अपना सक्सेस प्राप्त करने में, या कहीं की फेम चाहिए है,
या फिर फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, वही जो मैंने बताया था, लव, जो लव नहीं, सॉरी, पावर। ओके, उसके बाद आपका सक्सेस, वेल्थ, ऑल्सो सेक्सुअल डिज़ायर्स। ठीक है, यहीं पर अगर अटके हुए थे ये पर्सन, तो जैसे ही आपके अंदर वो हार्मनी आ रही है, जैसे जैसे आप अनकंडीशनल लव में जा रहे हो, जैसे जैसे आप एकाग्र हो रहे हो, जैसे जैसे आपकी अटैचमेंट रिलीज होती जा रही है इस पर्सन से भी, आपकी अगर अटैचमेंट पूरी तरीके से रिलीज हो चुकी है, तो ये सोल अब आपकी लव की क्रेव कर रही है, क्योंकि इनका क्राउन चक्र यहाँ एक्टिवेट हो रहा है। अब यहाँ पर ये पर्सन जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर से अपना फोकस हटा रहे हैं, और इनका फोकस इस कनेक्शन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तक क्या था कि आपको बहुत अटैचमेंट थी, तो आपकी पूरी एनर्जी वहीं लग रही थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भले ही नो कांटेक्ट है, भले ही आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, भले ही आप दोनों की एनर्जी जो है वो फिजिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं कनेक्ट कर रहे थे, एक दूसरे से आपने डिस्टेंस बना रखा था, किसी भी तरीके से बातचीत नहीं हो रही थी, मिलना नहीं हो रहा था, बट एनर्जेटिकली आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो आप कितना भी बोले बट आप कॉन्शियसली चेज कर रहे होते हैं, दिन भर वही 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 सोच कर। बट जहाँ पर अटैचमेंट आ जाती है, आपको रीडिंग में अक्सर मैसेज मिलता होगा साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट में, यूनिवर्स कहता है आप अपनी अटैचमेंट को रिलीज करें, अटैचमेंट को रिलीज करें। अटैचमेंट रिलीज होने का मतलब होता है कि यूनिवर्स ने इतनी बार आपको एक ही जगह पर टक 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 हिट किया है कि आपने ऑटोमेटिक उस अटैचमेंट को रिलीज कर दिया है, और आपने, मतलब जो मैं बोलती हूँ ना अक्सर कि कंट्रोल रिलीज कर दो, इंसान को मुक्त कर दो, उसको मुक्ति दे दो, उसको आज़ाद छोड़ दो। ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब तक आप उसे अपने दिमाग में ही पकड़े हुए हो बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, तो आप कॉन्शियसली चेस कर रहे होते हो, लेकिन जैसे ही आपने वो एनर्जी देना बंद किया, या सामने वाले ने वो फील किया, या भी वहाँ से कोई एनर्जी फील नहीं हो रही है, या फिर वहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है, वहाँ से एक रिजेक्शन जैसी फील हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि सामने वाली एनर्जी जो मुझे फील हो रही थी, वहाँ से मुझे एक अजीब सा रिजेक्शन फील हो रहा है, मुझे वहाँ से एक ऐसा लग रहा है कि शायद वो इंसान अब मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, या वो जाने वाला है, या वो जा चुका है। तो ऑटोमेटिक इस पर्सन की जितनी अटैचमेंट है वो धीरे धीरे करके रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कहने का कि आपको जो अटैचमेंट थी, लेकिन आपने कॉन्टिन्यूसली ट्रिगर लिए पर उसको छोड़ा नहीं, आप फ्री नहीं कर रहे थे, ठीक है। उसी तरीके से ये पर्सन फोकस नहीं कर रहे थे आपके ऊपर, पूरा फोकस इस पर्सन का था मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर कंट्रोल को रिलीज किया और कॉन्शियसली फ्री किया सामने वाले को, ठीक है, एकाग्र हुए आपने अपने इंद्रियों को वशीभूत किया, ठीक है, कि आप क्या सोचेंगे, आप मतलब होता है ना कि एक बार हमारी पिक्चर सी चलती रहती है दिमाग में, तो वहाँ पर बैलेंस क्रिएट हुआ जैसे, तो यहाँ पर जैसे ही आपके अंदर वो हार्मनी आई, वो हार्मोनियस कनेक्शन आपने खुद के साथ फील करना स्टार्ट किया, सेल्फ लव बढ़ गया आपका, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन का जो फोकस है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से हटकर आपके ऊपर शिफ्ट हुआ। मतलब अगर ये था कि हर चीज़ बस आ, इस पर्सन को था कि हर चीज़ बस प्रैक्टिकली करनी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और ये था कि आप हो तो ठीक, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उस सोल को क्रेव नहीं हो रही थी आपकी, उस सोल को आपके साथ वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी वो शायद फील नहीं कर पा रहे थे, या फिर कर पा रहे थे तो बहुत ईजिली लेट गो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसे अभी तक आपने इस तरफ से ऐसे हल्का सा धागा खींचा नहीं था, ठीक है, तो चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही आपने अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लव फील करना स्टार्ट किया खुद के लिए, आप हार्मनी में आए,
ओके, आपने हेट्रेड, जेलसी, ये सारी इनसिक्योरिटी, सब चीज़ों को बाहर निकाल के फेंक दिया। आपको रीयूनियन, यूनियन, इन सब चीज़ों से कोई अटैचमेंट नहीं रही। देन यहाँ पर नज़र आता है कि सोल आपकी क्रेव करी, इस पर्सन में क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है और इस पर्सन की लाइफ में अजीब सा टाउ मोमेंट आया है। जैसे आप किसी इंसान के बारे में अगर रीडिंग में ये भी सुन लेते थे पास्ट के अंदर कि आपके पर्सन जो हैं वो खुश हैं, या आपके पर्सन जो हैं वो अभी ऐसा कर रहे हैं, मतलब अगर आपने उनकी थोड़ी खुशी भी सुन ली तो वो भी आपको ट्रिगर कर जाती थी पास्ट के अंदर। इतना आपको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इस पर्सन के साथ था कि आपको ये था कि भाई ये इंसान तो अपनी लाइफ में खुश है, हमारी लाइफ खराब हुई, क्योंकि वहाँ पर जेलसी, इनसिक्योरिटी सब निकल निकल के बाहर आ रहे थे। बट जैसे ही आपने हार्मनी क्रिएट की और आपने इनसिक्योरिटी, जेलसी के जो इश्यूज हैं उनको क्लियर किया, वो जैसे ही आपके अंदर हील हुए, ठीक है, आपने अटैचमेंट को रिलीज किया, इस पर्सन को वो टाउ मोमेंट फील हो रहा है। इस पर्सन को फील हो रहा है कि एक वो कहते हैं ना कि रिजेक्शन सी फील हो रही है इस पर्सन को। भले ही आपने मुंह पर जाकर नहीं कहा, भले ही आपको इस पर्सन ने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी वाइज इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप रिजेक्ट कर रहे हो, गुड बाय कह रहे हो, बाय कह रहे हो, ठीक है, जो कि इस पर्सन को मतलब टावर जैसा फील हो रहा है, ठीक है, और इस पर्सन का भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, और इस पर्सन को मतलब इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया, मतलब ये अपर चक्रास पे आ चुके हैं पर्सन, और इस कनेक्शन के लिए अब जागृति इस पर्सन की दिखाई देती है, और जितना आप अटैचमेंट को रिलीज किए रहेंगे उतना जल्दी ये पर्सन अवेकन होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने साथ ऑनेस्ट रहें। ये यात्रा कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपको यही सिखाती है कि अपने साथ ईमानदार रहें। इसका मतलब होता है कि अभी कल परसों मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ पर आपका अधिकार ना हो उसका मोह ना करें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मोह करते हैं तो आप वही एनर्जी यहाँ पर आप भेजेंगे, आप जाएंगे, फिर आप सब कुछ मनाएंगे, फिर आप कन्वेंस करेंगे, फिर आप ऐसा करेंगे, फिर आप वैसा करेंगे, और ना आपका कुछ बनेगा ना आपके पर्सन का कुछ बनेगा। लेकिन उसी जगह पर आप ऑनेस्ट रहेंगे कि जो भी मुझे मिलना होगा डिवाइन की मर्जी से मिलेगा, बट मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे आ, नहीं कर सकता कि अपने साथ ये मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैं जहाँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, या फिर जहाँ मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, या जहाँ मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल रहा, मेरा राइट नहीं मिल रहा, वहाँ भी मैं पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पर जैसे आपको फिर अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आना होता है, जैसे कहते हैं ऑथेंटिक बिहेवियर देना होता है, जो क्लियरली ये बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए फिलहाल रेडी नहीं हूँ, बिकॉज मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट नहीं हूँ, ठीक है। और जितना आप खुद को इस तरीके से ट्रेन करते हो या आगे बढ़ाते हो, अपने साथ हार्मनी फील करते हो और ट्रू जेन्युइन बिहेवियर देते हो जो एक्चुअल में देना चाहिए किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, तो आपके पर्सन की अवेकनिंग बहुत फास्ट होती है। ओके, लेकिन आपने वहीं पर चीज़ों को समझाना शुरू किया, आपने चीज़ों को हैंडल करना शुरू किया, आपने सोचा कि अरे अब मैं ऐसे ये बता दूँ, अब मैं उसे बता दूँ, नहीं तो नहीं जागेगा इतने जल्दी, ठीक है। आपने फिर अपनी ऊर्जा लगा दी। सामने वाले को अपनी बुद्धि से मतलब अपनी बुद्धि बढ़ाने दो, खुद से सीखने दो। यहाँ पर ट्रुथ और सॉलिट्यूड की एनर्जी है, इस पर्सन को बिल्कुल अकेला कर दिया है यूनिवर्स ने, और जजमेंट की एनर्जी है, सच से सामना हो रहा है इस पर्सन का, सच्चाई, जैसे आपको सच दिखाया गया था, सच सुनाया गया था, सच से मिलाया गया था, वैसे इस पर्सन को सच सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सच से मिलवाने की प्रकृति की योजना है, ठीक है। इस समय इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज है, मतलब इस पर्सन के डर निकल निकल के बाहर आ रहा है, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो, चाहे इन्होंने जो पास्ट में झूठ बोले उनसे रिलेटेड हो। देखो, जब तक आप अपनी एकाग्रता में नहीं आ जाते तब तक आपका पर्सन जो है वो इसी तरीके से रन करता है, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी उस इंसान को मिल रही है और वो कंफ्यूज है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एक सोल शॉक देते हो, कैसा कि आप एनर्जेटिकली खुद को बैलेंस करते हो और एक ऑथेंटिक बिहेवियर आप देते हो, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि आप रियल हो, तो इस पर्सन की अवेकनिंग बहुत फास्ट होती है। ओके, इनको बहुत तेजी से रियलिटी चेक्स मिलते हैं। तो मेरे को यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये
ये पर्सन जो है अभी मतलब डर इनके निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, और इस पर्सन को लग रहा था कि इन्होंने सब कुछ जीत लिया, इनका सब कुछ बन गया, क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो बेस्ट हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। इस पर्सन के पास सारी कह सकते हैं ना कि वो सारी सुख सुविधाएं, पैसा, घर, गाड़ी, मकान, ठीक है, अच्छी जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी है, फैमिली, कभी कभी लोग शादी भी कर लेते हैं, बच्चे, जो भी कहते हैं ना कि एक मैट्रिक्स की नज़रों में आपके पास जो जो होना चाहिए, हो सकता है इस पर्सन के पास चीज़ें हों। लेकिन अब इस पर्सन के जैसे इनके लाइफ में टावर आया, इनके मन में प्रश्न चिन्ह लग गए, ठीक है, ऐसे प्रश्न इस पर्सन के मन में आने लगे कि इस सक्सेस का मतलब क्या है। क्योंकि जैसे ही ये पर्सन उसके बारे में सोचते हैं, इस पर्सन के जो फियर इश्यूज हैं वो सरफेस होने लगते हैं। ऐसे इस पर्सन को लगता है इन्होंने सब खो दिया। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन इस पर्सन को अभी भी नहीं मिला हुआ है। तो ये अब कनेक्शन ट्रिगर कर रहा है इस पर्सन का, और आपसे रिलेटेड इस पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। अब इनका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा यहाँ पर हील किया जा रहा है। इनकी अवेकनिंग बहुत फास्ट होगी। आपको तो यूनिवर्स ने बहुत नॉर्मली धीरे धीरे सिखाया और आगे बढ़ाया, पर ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो पहले ही बैलेंस है, वो पहले से ही बैलेंस होते हैं, ठीक है। अपर चक्रास पे काम चलेगा, और इस पर्सन को बहुत तेजी से, मुझे लगता है, इनको जागृति आएगी। सो ये मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं अभी। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।